All right. It's November 2013, paper 6-3. In a large consignment of mangoes, 15% of the mangoes are classified as small, 70% as medium, and 15% as large. Yui Chen picks 14 mangoes at random. Find the possibility that fewer than 12 of them are medium or large. All right. तो अब जो मेरी सक्सेस है यहाँ पर वो क्या है भाई, या तो वो मीडियम हो या फिर वो लार्ज हो. ये मेरी सक्सेस आ गई. ठीक है. कितने पिक करें भाई? फ्यूअर देन 12, 12 से कम, 12 इंक्लूड नहीं है. आउट ऑफ कितने हैं? 14. तो भाई मेरे पास क्या कह रहा है, ये पॉसिबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ लेसर देन 12, ये पॉसिबिलिटी है. अब मैं लेसर देन 12 तो करूँगा तो बहुत लंबा सैम्पल स्पेस बन जाएगा, तो मैं इसको करूँगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 12 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 13 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 14. ये हमारा बन जाएगा कंडीशन का केस. अब आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास n क्या है, p क्या है और q क्या है. तो उसके पास 14 मैंगोज़ हैं, तो उसका मतलब ये हो गया कि उसके पास जो n की वैल्यू है ये तो आ गई है 14. अब बात की जाएगी सक्सेस की और फेलियर की. जब सक्सेस जो है वो ये कह रहा है कि या तो मीडियम हो या लार्ज हो. तो भाई आपके पास मीडियम कितना है? मीडियम की पॉसिबिलिटी क्या है? आपके पास 70% मीडियम है और 15% लार्ज है. और का मतलब होता है ऐड. तो आपका सक्सेस होगा 0.7 प्लस 0.15 दैट इज इक्वल्स टू 0.85. ये आ गया सक्सेस. और फेलियर होगा आपका 0.15. ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं वैल्यू प्लेस करना फॉर्मूले में. सो प्रोबेबिलिटी दैट x शुड बी लेसर देन 12 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब पहली पॉसिबिलिटी आपकी ये वाली आ रही है. ठीक है ना. वर्किंग फार्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल होता है. इट्स NCR p टू द पावर r और q टू द पावर n माइनस r. ये आपका वर्किंग फार्मूला है. तो मेरे पास n की वैल्यू क्या है? 14 कॉम्बिनेशन. पहली मेरे पास r कितना है? 12. 14 कॉम्बिनेशन 12 p एंड q प्लस 14 कॉम्बिनेशन 13 p एंड q प्लस 14 कॉम्बिनेशन 14 p एंड q. ये तो मैंने फार्मूला प्लेस किया. अब वैल्यूज़ पर आते हैं. पहली मेरे पास है p. p कितना है मेरे पास? 0.85. q इज़ 0.15. फिर 0.85, 0.15, 0.85, 0.15. ये आ गया मेरे पास p और q. अब पावर्स पर. पावर आपके पास p की वही होती है जो r होती है. तो ये आ जाएगा 14, यहाँ पर आएगा 13 और ये आ जाएगा आपका 14. और q पे जो पावर होती है वो होती है इनका डिफरेंस. तो 14 माइनस 12 इज़ 2, 14 माइनस 13 इज़ 1 एंड 14 माइनस 14 इज़ 0. आपने सारी वैल्यूज़ प्लेस कर दी हैं. अब आपने जस्ट कैलकुलेट करना है इसको. सिंप्लीफाई किया, यू गॉट द वैल्यू 0.352. ये आपका इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का. ठीक है. फॉर सेकेंड पार्ट द क्वेश्चन सेज Hui Chen picks n mangoes at random. The possibility that none of these mangoes is small is at least 0.1. Find the largest possible value of n. अब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी लार्जेस्ट पॉसिबल. और आपको प्रोबेबिलिटी दे दी है कि अगर ये स्मॉल होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी एटलीस्ट 0.1 है. तो मेरे पास फॉर्मूला तो वही होगा भाई, NCR p टू द पावर r एंड q टू द पावर n माइनस r. ठीक है ना. अब यहाँ पर मुझे n की वैल्यू नहीं पता तो मैंने कह दिया n इज़ n कॉम्बिनेशन n मैंगोज एट रैंडम द पॉसिबिलिटी इज़ एटलीस्ट. ठीक है. अब मेरे पास सक्सेस क्या होगा और मेरे पास फेलियर क्या होगा? यहाँ पर जो मेरा सक्सेस क्राइटेरिया है वो है स्मॉल, और स्मॉल की मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी है? 0.15. इसका मतलब ये हो जाएगा फेलियर हो जाएगा मेरे पास 0.85. क्लियर है. अब यहाँ पर कह रहा है कि नन ऑफ दीज मैंगोज, मतलब एक भी नहीं है. तो यहाँ पर जो आपका आर होगा दैट विल बी 0. सही है. ये आपका आर 0 आ गया. और पॉसिबिलिटी कितनी है? इज़ एटलीस्ट 0.1, मतलब 0.1 या उससे ज़्यादा. तो एटलीस्ट के लिए हमने यूज़ किया ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन. अब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये पूरा जो बनेगा दैट इज़ n कॉम्बिनेशन 0 इज़ 1 और 0. अच्छा पावर नहीं लिखी मैंने. इस पर पावर 0 आएगी और इस पर पावर आएगी आपके पास n माइनस 0 इज़ n. ये पावर्स आ गए. ठीक है. अब ये पूरा जो आपके पास बनेगा इसका पूरे का आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि n कॉम्बिनेशन 0 इज़ 1 एंड एनीथिंग विद 0 पावर इज़ 1. तो ये तो 1 हो गया. तो बचा क्या आपके पास? इट 0.85 टू द पावर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1. वी नीड टू अप्लाई ln ऑन बोथ साइड्स. तो आपने दोनों साइड पर ln अप्लाई किया. ln की पावर क्या होती है? ln ऑफ 0.85 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ln ऑफ 0.1. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये मैं बताऊंगा कि आप पहले ln की वैल्यूज निकाल के चेक करें कि नेगेटिव तो नहीं आ रही.
क्योंकि अगर नेगेटिव आएगी तो आपका साइन इनइक्वलिटी का चेंज हो जाएगा। तो पहला काम हम ये करते हैं 0.85 की ln की वैल्यू, तो ये आपके पास आई n और इसका आंसर आया -0.1625। ये आया ln का आंसर, ग्रेटर देन 0.1 का ln आपके पास आया -2.302। अब यही मैं आपको बात बता रहा था कि अब जब ये माइनस और माइनस कैंसिल होगा तो आपका साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। अब ये लेसर देन इक्वल्स टू हो गया 2.302 डिवाइडेड बाय 0.1625। तो जब आपने इसको डिवाइड किया सो यू विल गेट 14.16। So n is greater than equals to 14.16, that means the largest possible value of n is 14। ये आपका आंसर। All right, it's June 2014 paper 6-1. State three conditions which must be satisfied for a situation to be modeled by a binomial distribution। बहुत सिंपल सा सवाल है ये। अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी होती है तो उसके लिए हम क्या प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास सक्सेस और फेलियर का कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में होना चाहिए, तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम ये कहते हैं कि जब भी आप बाइनोमियल अप्लाई करोगे वहाँ पर जो आउटकम होगा वो हमेशा डिस्क्रीट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो किसी रेंज में आ रहा हो, डिस्क्रीट आउटकम होना चाहिए। और तीसरा जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है आपके पास वो कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं हो रही होती है। तो वैसे तो हमारे पास दो और रूल्स हैं, लेकिन उसने कहा 3 बताने, तो आप कोई भी 3 बता सकते हो उसमें। ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, जॉर्ज वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट सम ऑफ हिज मंथली सैलरी। ही इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ दिस एवरी मंथ फॉर 18 months। फॉर ईच मंथ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 0.25 दैट he will buy shares in a large company. There is a possibility of 0.15 that he will buy shares in a small company, and there is a possibility of 0.6 that he will invest in a saving account. Find the possibility that George will buy shares in a small company in at least of these 18 months. अच्छा जी, पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन पे हमें क्या लगता है कि हमारा सक्सेस क्या है। तो उसने बताया हुआ है जॉर्ज विल बाय शेयर्स इन अ स्मॉल कंपनी। तो जो सक्सेस हुआ वो हुआ प्रोबेबिलिटी इन अ स्मॉल कंपनी, और उसकी आपको पॉसिबिलिटी दी हुई है लार्ज कंपनी 0.15, ये आपको दिया हुआ है इन अ स्मॉल कंपनी। तो सक्सेस जो हो गया वो आ गया 0.15, और जो आपका फेलियर हो जाएगा दैट विल बी 0.85। ये आपकी पहली बात हो गई। दूसरी बात, एटलीस्ट 3 ऑफ दीज 18 मंथ्स। अब अगर मैं इसको रखूँ तो ये मुझे कंडीशन ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट एक्स शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अब अगर मैं इसको फॉलो करूँगा तो मुझे बहुत लंबा बनाना पड़ेगा, पहले 4 आएगा, फिर 5 6 7 8 9 10 करते करते मैं 18 पे पहुँचूँ। लेकिन हम इसको रिवर्स करेंगे, हम इसको इस तरह परसीव करेंगे कि ये है हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास बनेगा इसका आंसर। सही है ना कि भाई उसने एक भी मंथ में उसने इन्वेस्ट ना किया हो स्मॉल कंपनी में, या एक में किया हो या 2 में किया हो, क्योंकि 3 या 3 से ज़्यादा का तो उसने आपसे मांगा है। तो जब आप इसको 1 में से माइनस करोगे तो आपको इसकी पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। अब आते हैं हम वर्किंग फार्मूला के ऊपर। आपको पता है कि इसका वर्किंग फार्मूला होता है एन सी आर पी टू द पावर आर एंड क्यू टू द पावर एन माइनस आर। दैट इज़ द वर्किंग फार्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पे वैल्यूज़ प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ 1 माइनस, अच्छा जी पहले कि आपके पास x जब 0 होगा, ठीक है जी। अभी स्टार्ट करते हैं इसको। फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला इज़ एन सी आर, एन इज़ 18 कॉम्बिनेशन आर पी और क्यू। पहले मैं इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस 18 कॉम्बिनेशन 1 पी एंड क्यू प्लस 18 कॉम्बिनेशन 2 पी एंड क्यू। इस तरह आपको लिखने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब हम सिर्फ वैल्यू फिल करते हैं पी और क्यू की। तो पी क्या है हमारे पास 0.15, क्यू इज़ 0.85, दोबारा यही काम 0.15 0.85 फिर 0.15 एंड 0.85। ये आ गया सक्सेस और फेलियर। अब आते हैं पावर्स के ऊपर। पी पर तो वही पावर होगी जो सी की होगी, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ 18 कॉम्बिनेशन 0 तो यहाँ पर आएगा 0, 18 कॉम्बिनेशन 1 तो यहाँ पर आ गया आपका 1, और 18 कॉम्बिनेशन 2 तो यहाँ आ गया 2। और क्यू क्या होगा, क्यू होगा डिफरेंस। 18 माइनस 0 इज़ 18, 18 माइनस 1 इज़ 17 और 18 माइनस 2 इज़ 16। और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंप्लीफाई किया आपने, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.520। ये आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया। It's June 2014 paper 6-2. In a certain country 12% of houses have solar heating. 19 houses are chosen at random. Find the possibility that fewer than 4 houses have solar heating. Alright.
तो यहाँ पर आपके पास fewer than 4 की बात कर रहा है, तो हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है? प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ लेसर देन 4। इसमें तो पॉसिबिलिटीज़ होंगी हमारे पास, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 3। अब 4 को कंसीडर नहीं करेंगे, उनको लेसर देन 4 है। यहाँ पर जो आपके पास सक्सेस और फेलियर्स है वो क्या क्या है? अगर मैं p की बात करूँ तो p मेरे पास है 0.12 और q मैं बात करूँ तो q मेरे पास है 0.88 और n उसने आपको दिया हुआ है, n इज़ योर 19। फार्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पर। जब x 0 होगा दैट मीन्स इट इज़ 19 कॉम्बिनेशन 0, p इज़ वॉट 0.12 टू द पावर 0, q इज़ वॉट 0.88 टू द पावर 19 माइनस 0 इज़ 19, ठीक है, प्लस 19 combination 1, p is what 0.12 to the power 1, q is what 0.88 to the power 19 minus 1, it's 18, प्लस जब x 2 हो जाएगा 19 combination 2, p is what 0.12 to the power 2 and q is what 0.88 to the power 19 minus 2, it's 17। ऑलराइट, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको प्लस 19 कॉम्बिनेशन 3, p is what 0.12 to the power cube and q is what 0.88 to the power 19 minus 3, it's 16। और अब हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो आपने सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट 0.088 प्लस 0.228 प्लस 0.2803 प्लस 0.2165, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने इसको ऐड कर लिया, यू गॉट 0.813, ये आपका फाइनल आंसर है। इट्स क्वेश्चन नंबर 37 नवंबर 2014, पेपर 6-1। पेपर का क्वेश्चन नंबर 5, screws are sold in packets of 15 faulty screws occur randomly. A large number of packets are tested for faulty screws and the mean number of faulty screws per packet is found to be 1.2। ये आपको दिया हुआ क्या है? ये आपको दिया हुआ है मीन, तो मेरे पास म्यू की वैल्यू आ चुकी है 1.2। ऑलराइट, फॉर फर्स्ट पार्ट इट सेज दैट शो दैट द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ फॉल्टी स्क्रूज इन अ पैकेट इज़ 1.104। लेकिन वेरिएंस से पहले मुझे पी निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला हमें कहता है म्यू इज इक्वल्स टू एन पी, दैट इज द वर्किंग फार्मूला फॉर मीन। मीन आपको पता है इट्स 1.2, एन आपको पता है इट्स 15, लेकिन पी आपको नहीं पता। सो पी इज इक्वल्स टू डिवाइड किया आपने, लीड्स टू 0.08, ये आ गया आपके पी का आंसर। आपको निकालना है वेरिएंस, तो वेरिएंस इज एन पी क्यू। ऑलराइट, तो n is what? n is 15, p is what? p at 0.08 and q is what? आपने 0.08 को 1 में से माइनस कर दिया तो q is 0.92। तो 0.08 टाइम्स 0.92 टाइम्स 15, you will get 1.104, जो कि आपको शो करना था for your first part। For second part, it says that find the possibility that a packet contains at most 2 faulty screws। at most का मतलब क्या होता है? at most का मतलब होता है x is lesser than equals to 2, कि 2 तो हो सकता है लेकिन 2 को एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर हम यहाँ फॉर्मूला लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ x is lesser than equals to 2, तो इसमें हमारे पास 3 केसेस आ जाएंगे। कौन कौन से? प्रोबेबिलिटी दैट x is equals to 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x is equals to 1 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x is equals to 2। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाइनोमियल का, NCR वाला। सो n इज़ वॉट? n इज़ 15, तो 15 कॉम्बिनेशन, पहले हमारे पास क्या है 0 p एंड q प्लस 15 कॉम्बिनेशन 1 p q प्लस 15 कॉम्बिनेशन 2 p एंड q। p क्या है हमारे पास? p इज़ 0.08, p इज़ 0.08, p इज़ 0.08, p is 0.08. What is q? q is 0.92. So q is 0.92, q is 0.92 and q is 0.92। ऑलराइट, अब मेरे पास p की पावर तो सेम रहती है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, लेकिन q की पावर मेरी चेंज होती रहती है।
डिफरेंस होता है 15 माइनस 0 इज 15, 15 माइनस 1 इट्स 14 एंड 15 माइनस 2 इट्स 13. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो वी विल गेट द फाइनल आंसर इट 0.887. ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया फॉर सेकंड पार्ट. एंड फॉर थर्ड पार्ट इट सेज Damien buys 8 packets of screws at random. Find the possibility that there are exactly 7 packets in which there is at least one faulty screw. अब इस क्वेश्चन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है ना. एक तो ये 8 पैकेट्स वाली बात की गई, उसमें 7 को पिक किया, ठीक है. और दूसरी है एटलीस्ट वन फॉल्टी स्क्रू वाली. तो पहले मैं पिक करता हूँ ये एटलीस्ट वन फॉल्टी स्क्रू वाली, कि मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी तो मालूम पड़े पहले, क्योंकि अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी चेंज होने वाली है, ठीक है. अब ये कह रहा है एटलीस्ट वन फॉल्टी. एटलीस्ट वन फॉल्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यूँ कहूँ कि एटलीस्ट लेसर देन इक्वल्स टू वन, राइट. इसका मतलब ये हुआ वन में से अगर मैं माइनस कर दूँ कि एक भी फॉल्टी ना हो, यही मतलब हुआ इसका, ठीक है. अब हम यहाँ पर निकालते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी वन माइनस. अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो है तो हमारी कंडीशन या हमारी वो क्या बनेगी, वर्किंग क्या होगी, हमारी वर्किंग हो जाएगी 15 कॉम्बिनेशन ज़ीरो. सक्सेस क्या है हमारे पास 0.08 पावर 0 एंड फेलियर इज़ व्हाट 0.92 टू द पावर 15, राइट. ये बनेगा हमारे पास वन माइनस पी ऑफ ज़ीरो का, ठीक है. सिंप्लीफाई करेंगे इसको वन माइनस, अच्छा ये चीज़ आपकी एग्जैक्टली वही है जो हमने यहाँ पे लिखी है एक्स ज़ीरो वाली, ठीक है. दैट इज़ इक्वल्स टू वन माइनस 0.2863. अब इसको हम माइनस कर लेते हैं तो दैट विल बी वन माइनस 0.2863 गिव्स यू 0.7137. अब ये 7137 क्या आया भाई, ये आपके हिसाब से आपकी सक्सेस आई है, क्योंकि उसने ये कहा कि 8 पैकेट्स आपने पिक किए, 8 में से एग्जैक्टली 7 में से जो एक होगा वो फॉल्टी होना चाहिए. तो भाई ये फॉल्टी होने का आपके पास सक्सेस आ गया है फॉर योर थर्ड पार्ट, ठीक है. अब यहाँ पर आते हैं जो इसने बात बोली ना 8 पैकेट्स. अब इसकी वर्किंग हमारे पास हो जाएगी 8 पैकेट्स हैं और उसमें से कोई 7 पिक कर लिए, यही है ना बेटा, इसने यही कहा है ना. 8 उसने रैंडमली पिक कर लिए, उसमें से अब 7 की बात की जा रही है. तो अब 7 में जो हमारी सक्सेस है दैट इज़ 0.7137. और फेलियर क्या होगा, फेलियर इट विल बी, वन में से माइनस करते हैं इसको, सो दैट विल बी 0.2863, ठीक है जी. पी और क्यू आ गया. अच्छा, पी की पावर तो सेम होती है, दैट मीन्स इट्स 7, और क्यू की पावर क्या होती है, डिफरेंस. तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो दैट इज़ इक्वल्स टू 0.216. ये आपका फाइनल आंसर. इट्स नवंबर 2014, पेपर 6-2. 4 fair 6-sided dice, each with faces marked 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are thrown. Find the probability that the numbers shown on the 4 dice add up to 5. पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो सबमिशन 5 है वो किस किस तरह से आ सकता है, ठीक है ना. 5 किस किस तरह से आ सकता है भाई, पहले पर आया 1, दूसरे पर आया 1, तीसरे पर आया 1 और चौथे पर आ गया 2. तो ये मेरा सम 5 बन जाएगा कि पहले डाइस पर आ गया 1, दूसरे डाइस पर आया 1, तीसरे डाइस पर आया 1, चौथे डाइस पर आ गया 2. अब इस तरह के मेरे कितने और सैम्पल स्पेस बन सकते हैं, कोई चेंज हो सकता है या नंबर हमारे चेंज हो सकते हैं, नहीं. लेकिन नंबर हमारे पास 1, 1, 1 और 2 ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं कहीं पर भी 3 लेकर आ जाऊंगा तो वो सम मेरा 5 से बड़ा बन जाएगा. अब हमारे पास इस तरह के कितने केसेस बन सकते हैं, तो हमारे पास इस तरह के सिर्फ 4 केसेस बन सकते हैं, ठीक है ना. 4 केसेस, इसमें हमारे नंबर आपस में स्वैप कर लेंगे, ठीक है. तो ये तो मेरा 4 हो गया. अब क्या कह रहा है आपको, अब आप देखें इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है. देखिए यार 1 की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 की पॉसिबिलिटी होगी मेरे पास 1/6, ठीक है. और 2 की पॉसिबिलिटी भी मेरे पास यही रहेगी 1/6. तो मेरा आंसर क्या बनेगा, अब मैं करूँगा 1/6 1 की, मल्टीप्लाई 1/6 1 की, फिर मल्टीप्लाई 1/6 1 की, फिर मल्टीप्लाई 2 1/6. सही है. और ये पूरा आंसर मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, क्योंकि ऐसे मेरे पास टोटल 4 केसेस बन गए. तो सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, दैट इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 324. ये आंसर है. सेकेंड पार्ट, पार्ट 2. नाउ इट सेज 4 fair 6-sided dice, each with faces marked 1, 2, 3, 4, 5, 6 are thrown on 7 occasions. तो मेरा n 7 आ गया. Find the possibility that the numbers shown on the 4 dice add up to 5 on exactly 1 or 2 of the 7 occasions. अच्छा जी,
ये जो ऐड अप टू 5 है इसकी हम पॉसिबिलिटी निकाल चुके हैं, मतलब ये जो हमारा केस है इसका जो सक्सेस होगा दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 324, और अगर मैं इसको डेसिमल में लेके जाऊँ दैट इज़ इक्वल्स टू 0.00309, ठीक है। इसी के साथ मैं निकाल लूँगा इसका फेलियर इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन दैट विल बी इक्वल्स टू 323 डिवाइडेड बाय 324, और n क्या होगा मेरे पास, n इज़ 7। ऑलराइट, अब जो आपको केसेस हैं, केसेस क्या हैं आपके पास, केसेस हैं आपके मेरे पास प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 2, ये मेरे पास दो केसेस हो गए, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं NCR, सो 7 कॉम्बिनेशन 1 P एंड Q प्लस 7 कॉम्बिनेशन 2 P एंड Q। अच्छा, P पर पावर हमारी सेम आती है, तो यहाँ पर P1 हो जाएगा और Q पर आएगा डिफरेंस, यहाँ पर P2 हो जाएगा और Q पर आएगा डिफरेंस। P की वैल्यू मेरे पास क्या है, इट्स 1 डिवाइडेड बाय 324, और Q क्या है मेरे पास, इट्स 323 डिवाइडेड बाय 324। सेम यहाँ भी यही करेंगे हम लोग, 1 डिवाइडेड बाय 324 और 323 डिवाइडेड बाय 324। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सिंप्लीफाई किया आपने, ऐड किया, द फाइनल आंसर इज 0.0214, ये फाइनल आंसर आ गया। इट्स क्वेश्चन नंबर 39, नवंबर 2014, पेपर 63। द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय मेंबर्स ऑफ अ बुक क्लब ईच ईयर हैज़ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन B12 एंड 0.7। तो ये 12 क्या होता है हमारे पास, n होता है, एंड सक्सेस क्या होती है हमारे पास 0.7, ठीक है। स्टेट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स दैट कुड बी रीड बाय अ मेंबर of the book club in a particular year and find the probability that a member reads this number of books. All right, अगर हम पहले पार्ट को देखें तो पहले पार्ट में कह रहा है भाई मैक्सिमम कितना पढ़ सकता है। मुझे एक बात बताएं, अगर एक जगह पर टोटल 12 बुक्स हैं तो जो मेंबर होगा वो मैक्सिमम उतनी ही बुक्स पढ़ सकता है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज़ 12। अच्छा, अब इसकी सक्सेस की पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी तो है 0.7, लेकिन इसकी पावर आ जाएगी 12 की। अगर वो सारी बुक्स पढ़ लेगा तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी विच इज़ इक्वल्स टू 0.0138। ये आपके पास पहले का आंसर आ गया, ठीक है। नाउ फॉर द नेक्स्ट पार्ट, फॉर पार्ट 2, it says find the probability that a member reads fewer than 10 books in a particular way। अब fewer than 10 बुक्स का मतलब क्या हो गया भाई, प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ लेसर देन 10। अब लेसर देन 10 निकालना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, तो हम इसको रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे, हम करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 10, टोटल कितनी है 11 और 12 भी आएगा, प्लस x इज इक्वल्स टू 11 प्लस x इज इक्वल्स टू 12। ये हम निकाल के इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा और हमारा सॉल्यूशन शॉर्ट हो जाएगा, ठीक। So now it will be equals to 1 minus probability when x is equals to 10। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास NCR P टू द पावर R एंड Q टू द पावर N माइनस R, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है बेटा। स्टार्ट करते हैं। N क्या है हमारे पास, N है 12, दैट विल बी 12 कॉम्बिनेशन 10 P टू द पावर 10 एंड Q टू द पावर, इसका डिफरेंस आएगा, ठीक है, प्लस अब क्या हमारे पास x 11 है, दोबारा वही काम करेंगे, 12 कॉम्बिनेशन 11 P की पावर सेम होती है, मींस 11 और Q पर आता है डिफरेंस 12 माइनस 11, इट्स 1, प्लस आखिरी वाले के लिए भी करेंगे 12 कॉम्बिनेशन 12 P की पावर 12 और Q की पावर 0 हो जाएगी, तो वो मैं लिख नहीं रहा, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, ठीक है। अब P क्या है हमारे पास, सक्सेस क्या है हमारे पास 0.7, तो फेलियर क्या हो जाएगा 0.3, अगेन 0.7, 0.3 एंड 0.7। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसको 1 में से माइनस करेंगे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.747 आफ्टर कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन, ये आंसर है। It's June 2015, paper 6-1. In a certain country, 68% of households have a printer. Find the possibility that in random sample of 8 households, 5, 6 और 7 households have a printer. All right. तो यहाँ पर आपके पास सक्सेस क्या है, जिनके पास प्रिंटर है, तो P आपका आ जाएगा 68%, दैट मीन्स 0.68, और Q क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0.7,
3 2। एन क्या है आपके पास, एन आपके पास 8 है। अच्छा, आपके पास तीन केसेस हैं 5 6 और 7। तो मैं ये कह सकता हूँ तो मेरे पास x इज इक्वल्स टू 5 प्लस x इज इक्वल्स टू 6 प्लस x इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, वर्किंग फार्मूला क्या होता है हमारे पास? वर्किंग फार्मूला सेज एन सी आर पी टू द पावर आर एंड क्यू टू द पावर एन माइनस आर। फार्मूला प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास n क्या है? n इज 8 कॉम्बिनेशन पहले वाले में जो r है दैट इज 5। p is what? p is 0.68 to the power 5 and q is what? 0.32 to the power, इनका डिफरेंस आएगा 8 minus 5 is 3 plus 8 combination 6 p to the power 6 q to the power 2 plus 8 combination 7 p to the power 7 and q to the power 1 and p is what? 0.68 0.32 0.68 0.32। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज 0.722। ये आपका इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन अगेन सेम ईयर लेकिन पेपर 62 आ गया। अ फेयर डाई इज थ्रोन 10 टाइम्स, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द नंबर ऑफ सिक्सेस ऑब्टेन्ड इज बिटवीन 3 and 5 इंक्लूसिव। ऑलराइट, हमारी पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? हमारा नंबर ऑफ सिक्सेस। 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? तो 6 आने की पॉसिबिलिटी होती है मेरे पास 1/6 और 6 ना आने की पॉसिबिलिटी मेरे पास होगी 5/6 एंड मेरे पास आ चुका है 10। अब मुझे इसने क्या कहा है? बिटवीन 3 and 5 इंक्लूसिव। ठीक है, तो मेरे पास पहले में r इज इक्वल्स टू 3 प्लस r इज इक्वल्स टू 4 प्लस r इज इक्वल्स टू 5। ये मेरे पास तीन केसेस आएंगे। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो पहले क्या आएगा हमारे पास? NCR। सो 10 combination 3 PQ plus 10 combination 4 PQ plus 10 combination 5 PQ। अच्छा, P क्या है मेरे पास? P is 1/6, Q is 5/6, 1/6, 5/6, 1/6, 5/6। P पर पावर सेम आने वाली है 3 4 5 और Q पर आएगा डिफरेंस 10 - 3 7, 10 - 4 6 एंड 10 - 5 इज 5। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 0.222। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन सेम ईयर लेकिन ये पेपर 61 आ गया और ये नवंबर का। ठीक है, इन अ सर्टेन टाउन 76% ऑफ कार्स आर फिटेड विद सैटेलाइट नेविगेशन इक्विपमेंट। अ रैंडम सैंपल ऑफ 11 cars from this town is chosen. Find the possibility that fewer than 10 of these cars are fitted with this equipment. अब यहाँ पर पहले हम एन पी और क्यू को फाइनलाइज करेंगे। तो मेरा सक्सेस है वो क्या है? ऑफ दिस कार्स आर फिटेड विद द इक्विपमेंट। तो फिटेड की वो क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? इट्स 76%, 0.76। क्यू क्या हो जाएगा? रिमेनिंग हो जाएगा 0.24 और एन क्या हो जाएगा? रैंडम सैंपल ऑफ 11 कार्स 11 हो जाएगा। फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट फ्यूअर देन 10। मतलब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेसर देन 10। अब 10 से कम निकालने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं क्या करूँगा? मैं इसको माइनस करूँगा किस किस से? प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 10 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पर हम रिवर्स साइकोलॉजी अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लेसर देन 10 पे जाएंगे तो हमारे बहुत सारे होंगे, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बहुत बड़ी वर्किंग हो जाएगी। ये हमारी शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो दैट विल बी 1 माइनस, फार्मूला अप्लाई करेंगे NCR 11 कॉम्बिनेशन R इज 10 P एंड Q प्लस 11 कॉम्बिनेशन 11 P एंड Q। नाउ P इज व्हाट? P इज 0.76 and Q is what? 0.24, 0.76 एंड 0.24। अब हम पावर अप्लाई करेंगे। P की पावर तो सेम रहती है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, लेकिन Q पर डिफरेंस आता है, यहाँ पे 1 आएगा। P पर 0 आ जाएगा, सॉरी P पर 11 आएगा और Q पर 0 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई किया, फाइनल आंसर आएगा 0.7814। ये आपका फाइनल आंसर। It's June 2015, paper 6-1. In a certain country, 68% of households have a printer. Find the possibility that in random sample of 8 households, 5, 6 or 7 households have a printer. All right. तो यहाँ पर आपके पास सक्सेस क्या है? जिनके पास प्रिंटर है
तो P आपका हो जाएगा 68%, दैट मीन्स 0.68, और Q क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0.32। N क्या है आपके पास, N आपके पास 8 है। अच्छा, आपके पास तीन केसेस हैं 5, 6 और 7। तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास x इज इक्वल्स टू 5 प्लस x इज इक्वल्स टू 6 प्लस x इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, वर्किंग फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वर्किंग फार्मूला सेज एन सी आर पी टू द पावर आर एंड क्यू टू द पावर एन माइनस आर। फार्मूला प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास n क्या है, n इज 8, कॉम्बिनेशन पहले वाले में जो r है दैट इज 5, p is what, p is 0.68 to the power 5 and q is what, 0.32 to the power, इनका डिफरेंस आएगा 8 minus 5 is 3 plus 8 combination 6 p to the power 6 q to the power 2 plus 8 combination 7 p to the power 7 and q to the power 1, and p is what, 0.68, 0.32, 0.68, 0.32। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज 0.722, ये आपका इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, अगेन सेम ईयर लेकिन पेपर 62 आ गया। अ फेयर डाई इज थ्रोन 10 टाइम्स, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द नंबर ऑफ सिक्सेस ऑब्टेन्ड इज बिटवीन 3 and 5 इंक्लूसिव। ऑलराइट, हमारी पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हमारा नंबर ऑफ सिक्सेस, 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, तो 6 आने की पॉसिबिलिटी होती है मेरे पास 1/6, और 6 ना आने की पॉसिबिलिटी मेरे पास होगी 5/6, एंड मेरे पास आ चुका है 10। अब मुझे इसने क्या कहा है, बिटवीन 3 and 5 इंक्लूसिव। ठीक है, तो मेरे पास पहले में r इज इक्वल्स टू 3 प्लस r इज इक्वल्स टू 4 प्लस r इज इक्वल्स टू 5, ये मेरे पास तीन केसेस आएंगे। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो पहले क्या आएगा हमारे पास NCR, सो 10 combination 3 PQ plus 10 combination 4 PQ plus 10 combination 5 PQ। अच्छा, P क्या है मेरे पास, P is 1/6, Q is 5/6, 1/6, 5/6, 1/6, 5/6। P पर पावर सेम आने वाली है 3, 4, 5, और Q पर आएगा डिफरेंस 10 - 3 7, 10 - 4 6 एंड 10 - 5 इज 5। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 0.222, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन सेम ईयर लेकिन ये पेपर 61 आ गया और ये नवंबर का है। ठीक है, इन अ सर्टेन टाउन 76% ऑफ कार्स आर फिटेड विद सैटेलाइट नेविगेशन इक्विपमेंट। अ रैंडम सैंपल ऑफ 11 cars from this town is chosen. Find the possibility that fewer than 10 of these cars are fitted with this equipment. अब यहाँ पर पहले हम एन पी और क्यू को फाइनलाइज करेंगे। तो मेरा सक्सेस है वो क्या है, ऑफ दिस कार्स आर फिटेड विद द इक्विपमेंट। तो फिटेड की वो क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, इट्स 76%, 0.76। क्यू क्या हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा 0.24, और एन क्या हो जाएगा, रैंडम सैंपल ऑफ 11 कार्स 11 हो जाएगा। फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट फ्यूअर देन 10, मतलब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेसर देन 10। अब 10 से कम निकालने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको माइनस करूँगा किस किस से, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 10 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पर हम रिवर्स साइकोलॉजी अपनाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम लेसर देन 10 पे जाएंगे तो हमारे बहुत सारे होंगे, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बहुत बड़ी वर्किंग हो जाएगी, ये हमारी शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो दैट विल बी 1 माइनस, फार्मूला अप्लाई करेंगे NCR, 11 कॉम्बिनेशन R इज 10 P एंड Q प्लस 11 कॉम्बिनेशन 11 P एंड Q। नाउ P इज व्हाट, P इज 0.76 and Q is what, 0.24, 0.76 एंड 0.24। अब हम पावर अप्लाई करेंगे, P की पावर तो सेम रहती है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, लेकिन Q पर डिफरेंस आता है, यहाँ पे 1 आएगा, P पर 0 आ जाएगा, सॉरी P पर 11 आएगा और Q पर 0 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई किया, फाइनल आंसर आएगा 0.7814, ये आपका फाइनल आंसर करना पड़ेगा दोनों साइड पर। ठीक है, तो हम यहाँ भी लॉग अप्लाई करते हैं और हम इस तरफ भी लॉग अप्लाई करते हैं। फ़ायदा क्या होता है लॉग अप्लाई करने का, कि लॉग पावर को नीचे ले आएगा।
Now it's log 0.1 greater than n log 0.92. अब यहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं 0.1 लॉग दैट इज़ -1 n 0.92 का लॉग आ रहा है हमारे पास 0.036. ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि जब हम दोनों साइड पर साइन कैंसिल करते हैं तो हमारा इनइक्वलिटी का साइन अपोजिट हो जाता है. तो अब ये हो जाएगा 1 एंड यहाँ पर आएगा ग्रेटर का साइन और ये आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 0.036. ऑलराइट, सो नाउ इट्स n इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाय 0.036 दैट इज 27.7. तो 27.7 से बड़ा नंबर जो होगा दैट इज 28. ये आपका आंसर होगा. अब यहाँ पर जो एरर मार्जिन होता है वो बेसिकली इस स्टेप पर होता है. बच्चा क्या करता है, बच्चा लाके डिवाइड कर देगा यहाँ पर और फिर साइन चेंज नहीं करता इसका. तो अगर आप साइन चेंज नहीं करते तो आपका आंसर 27 आ रहा होता, जो कि आपका 1 मार्क कट हो जाता फाइनल आंसर पे. तो द फाइनल आंसर इज 28. जब लॉग अप्लाई होगा मेक श्योर कि आप नेगेटिव नेगेटिव जब कैंसिल करोगे तो ये साइन चेंज करना ना भूलो आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स फ्रॉम जून 2016 पेपर 6-1. The faces of a biased die are numbered 1, 2, 3, 4, 5 and 6. The random variable x is the score when the die is thrown. The following is the possibility distribution table for x. ये आपके पास टेबल आ गया. The die is thrown 3 times. Find the possibility that the score is 4 on not more than one of the 3 throws. All right. इसको अभी हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमें निकालनी है यहाँ पर p की वैल्यू. हमें पता है कि सबको अगर हम ऐड करेंगे दैट विल सम अप टू 1. तो मेरे पास कितने पीस हैं, मेरे पास 4 पीस हैं. 4 पीस प्लस 0.2 0.2 0.4 लीड्स टू 1. So 4p is equals to 1 minus 0.4, it's 0.6 and p is equals to 0.6 divided by 4 which is equals to 0.15. अब आते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर. द डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स. तो आपने 3 दफ़ा फेंका, दैट मीन्स के n आपके पास आ गया 3. फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द स्कोर इज़ 4. देखिए 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 4 आने की जो सक्सेस है दैट इज़ 0.15 जो आप निकाल चुके हो. तो फेलियर क्या हो जाएगा 0.85. ये आपका फेलियर आ जाएगा. अब अगली कंडीशन क्या है, नॉट मोर देन 1 ऑफ द 3 थ्रोज. नॉट मोर देन 1 मतलब एक से ज़्यादा ना हो, ठीक है ना, एक हो या फिर एक भी ना हो. तो मेरे पास जो केसेस बनेंगे वो क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 1. नॉट मोर देन 1 का मतलब क्या हुआ, लेसर देन इक्वल्स टू 1, राइट. जब x 0 होगा अब आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करोगे NCR वाला. 3 कॉम्बिनेशन 0, p इज वॉट 0.15 की पावर 0, q इज वॉट 0.85 की पावर 3 प्लस n कॉम्बिनेशन. तो ये आएगा 3 कॉम्बिनेशन 1, p इज वॉट 0.15 की पावर 1 एंड 0.85 की पावर 3 माइनस 1 इज 2. सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो आपका आंसर आएगा सबको ऐड करने के बाद 0.939. ये आपका फाइनल आंसर. It's June 2016 paper 6-2. When people visit a certain large shop, on average 34% of them do not buy anything. 53% spend less than $50 and 13% spend at least $50. 15 people visit the shop are chosen at random. Calculate the possibility that at least 14 of them buy something. हमारा सक्सेस क्या है कि लोगों ने कुछ ना कुछ ख़रीदारी की हो, ये हमारा सक्सेस हो गया, ठीक है. तो जो ख़रीदारी नहीं कर रहे वो 34% है. अब ये मिला के जो लोग हैं ख़रीदारी कर रहे हैं, इसका मतलब अगर मैं स्ट्रेट अवे पूछूं कि जो लोग ख़रीदारी कर रहे होंगे वो कितना होगा, वो होगा 100 माइनस 34 दैट इज़ 66%, राइट. तो ये आ गया मेरा सक्सेस. मुझे क्या मालूम करना है, एटलीस्ट 14 मतलब 14 या 14 से ज़्यादा. 14 या 14 से ज़्यादा मुझे फाइंड करना है. इसका मतलब इसमें 14 आ गया और 15 आ गया. फॉर्मूला क्या होता है, NCR इज इक्वल्स टू P टू द पावर R एंड Q टू द पावर N माइनस R. N क्या है मेरे पास 15 है, R क्या है मेरे पास पहले केस में 14 है और सेकंड केस में मेरे पास 15 है. P और Q की वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं. सिंप्लीफाई किया सारी वैल्यूज़ को एंड आई गॉट द प्रोबेबिलिटी हेयर. ऑलराइट, नेक्स्ट वन 46. It's June 2016 paper 6-3. Passengers are traveling to Pictoin by minibus. The probability that each passenger carries a backpack is 0.65 independently of other passenger. Each minibus has 12 seats for 12 passenger. जिनके पास बैकपैक है उसकी पॉसिबिलिटी 0.65 है, तो जिनके पास नहीं होगा उसकी हो जाएगी 0.35. बीपी मतलब बैकपैक, बीपी कॉम्प्लीमेंट मतलब उनके पास बैकपैक नहीं है. पार्ट 1. Find the possibility that in a full minibus traveling to Picton,
बिटवीन 8 पैसेंजर्स एंड 10 पैसेंजर्स, मतलब 8 और 10 दोनों इंक्लूसिव होगा। तो कंडीशन आ गई x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 एंड लेसर देन इक्वल्स टू 10। तो 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला अप्लाई किया। आपके पास सीट्स कितनी है? 12 की कैपेसिटी है, ठीक है। तो 12 कॉम्बिनेशन 8 आ गया, p टू द पावर 8 q टू द पावर n माइनस 8। आपने तीनों जगह फार्मूला अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, सबको ऐड किया, यू गॉट द पॉसिबिलिटी ऑफ 0.541। ये आपके पास पार्ट 1 का आंसर। पार्ट 2, passengers get on an empty bus. Find the possibility that the fourth passenger who gets onto the minibus will be the first to be carrying a backpack. All right. मतलब शुरू के तो 3 पैसेंजर्स होंगे, उनके पास बैकपैक नहीं होगा। तो 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.35 मतलब 0.35 की पावर क्यूब हो जाएगी। शुरू के 3 पैसेंजर और चौथे के पास उनके बैकपैक है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी आ गई 0.65 मल्टीप्लाई किया, यू गॉट द पॉसिबिलिटी। It's November 2016, paper 6-1. Visitors to a wildlife park in Africa have independent possibilities of 0.9 of seeing giraffes, 0.95 of seeing elephants, and 0.85 of seeing zebras, and 0.1 of seeing lions. Find the possibility that a visitor to a wildlife park sees all these animals. For first part, अगर वो सारे animals को देख सकता है, that means we need to multiply the possibility of all the animals. 0.9 into 0.95 into 0.85 multiplied by 0.1. Alright, when you multiply you will get the final answer of 0.0727. ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। For next part it says that find the possibility that out of 12 randomly chosen visitors fewer than 3 sea lions. अब ये आपका केस बन गया बाइनोमियल का, आपको n की वैल्यू मिल गई है, कंडीशन आपको दी है fewer than 3 sea lions. ऑल राइट, तो n is 12। अच्छा, लाइन्स की आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है? लाइन्स की आपके पास पॉसिबिलिटी है 0.1, दैट मीन्स फेलियर आपके पास हो जाएगा 0.9, और r के बारे में क्या है? fewer than 3, लेसर देन 3। ये आपके पास केसेस बन गए, ठीक है। तो अगर वो लेसर देन 3 है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा। तो मेरे पास ऑप्शन आएंगे या तो r0 हो सकता है, या फिर r1 हो सकता है, या फिर R2 हो सकता है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसके लिए आएगा 12 कॉम्बिनेशन 0, इसके लिए आएगा 12 कॉम्बिनेशन 1, और यहाँ आएगा 12 कॉम्बिनेशन 2। सक्सेस इज़ 0.1, फेलियर इज़ 0.9, प्लस सक्सेस इज़ 0.1, फेलियर इज़ 0.9, प्लस सक्सेस इज़ 0.1, फेलियर इज़ 0.9। अब आते पावर के ऊपर। पहली पावर 0, फिर पावर 1, फिर पावर 2, फेलियर के ऊपर आते हैं। पहली 12, फिर 11 और फिर 10। सबको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे, वी विल गेट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 0.889। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, November 2016, paper 6-2. On any day at noon, the possibility that Kersley is asleep or studying are 0.2 and 0.6. Find the possibility that in any 7-day period, Kersley is either asleep or studying at noon on at least 6 days. तो यहाँ पर हमारा जो सक्सेस है वो आइदर एस्लीप और स्टडिंग, दैट मीन्स जो हमारे पास P होगा दैट विल बी 0.2 प्लस 0.6 लीड्स टू 0.8, और जो हमारा फेलियर हो जाएगा यहाँ पर दैट विल बी 0.2। एटलीस्ट 6 डेज़ का मतलब क्या हुआ? R शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, तो 6 और 6 से ज़्यादा हो, उससे कम होना पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास दो केसेस बनेंगे, या तो R 6 हो सकता है, या फिर R को 7 हो सकता है। 7 डे पीरियड की बात करें, मेरे पास n की वैल्यू आ चुकी, फार्मूला अप्लाई करते हैं। 7 कॉम्बिनेशन 6, 7 कॉम्बिनेशन 7। सक्सेस इज 0.8, फेलियर इज 0.2, प्लस सक्सेस इज 0.8, फेलियर इज 0.2, पावर 6 पावर 7, 7 माइनस 6 पावर 1, 7 माइनस 7 पावर 0। सिंप्लीफाई किया, दोनों की पॉसिबिलिटी को ऐड किया, यू विल गेट 0.577। ये आपका फाइनल आंसर। It's November 2016, paper 6-3. A fair triangular spinner has 3 sides, number 1, 2 and 3. When the spinner is spun, the score is the number of the side on which it lands. The spinner is spun 4 times. Find the possibility that at least 2 of the scores are 3. अब सबसे पहली बात यहाँ पर हम बात करते हैं P और Q की वैल्यूज़ की। सक्सेस के आपके पास 3 आना, ऑप्शन आपके पास सिंगल सक्सेस इज़ 1/3, और फेलियर आपके पास हो जाएगा 2/3। एक्सपेरिमेंट आपने कितनी दफ़ा किया है? 4 टाइम्स, तो आपके पास n की वैल्यू आ गई है 4। अब बात करते हैं R की। ये कह रहा है एटलीस्ट 2,
इसका मतलब r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ऑलराइट, r ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ, r3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो r ग्रेटर देन 2 बेसिकली बराबर होगा 1 माइनस r लेसर देन 2। यहाँ पर हमारे पास केसेस जो है वो कम बनेंगी, 1 माइनस। अब यहाँ पर दो केसेस बन सकते हैं, या तो r की वैल्यू 0 है प्लस, या फिर r की वैल्यू 1 है। सिंप्लीफाई करते हैं, फार्मूला प्लेस किया आपने, n इज़ वॉट, n इज़ 4, 4 कॉम्बिनेशन 0, सक्सेस इज़ 1/3 टू द पावर 0, फेलियर इज़ 2/3 टू द पावर n माइनस r, ठीक है, प्लस 4 कॉम्बिनेशन 1, सक्सेस इज़ 1/3 टू द पावर 1, फेलियर इज़ 2/3 टू द पावर क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सबको सिंप्लीफाई किया तो फाइनल आंसर हमारा आएगा दैट इज़ 0.407, दैट इज़ योर फर्स्ट पार्ट आंसर। Alright, after that for second part it says that find the possibility that the sum of the 4 score is 5. Alright, पहले में आपका स्कोर 5 कब बन सकता है, मैं ज़रा एग्जांपल दूँ आपको। लेट्स से कि हमारा पहला 1 आया, दूसरा भी 1 आया, तीसरा भी 1 आया, चौथा 2 आ गया, 5 बनेगा। अच्छा, इसके अलावा 4 दफ़ा तो आपको स्पिन करना ही है ना। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर मैं ऐड कर दूँ, लेट्स सपोज मैं ऐड कर दूँ, पहले पे 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 1 आया, फिर 1 आया। अब ये अभी 4 हमारी आई है और देखें स्कोर कितना हो गया, स्कोर हमारा 6 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये बताना ही चाह रहा हूँ कि अगर 1 के और 2 के अलावा कोई और नंबर आएगा तो हमारा तीसरी स्पिन पे देखें आप स्कोर जो है 5 से बड़ा हो गया। तो हमारे पास नंबर्स खाली ये होंगे जिनका हमारे पास सम जो है वो 5 आ रहा है 4 टाइम्स तक, ठीक है। तो हम सिर्फ इन्हीं को फोकस करेंगे जो हमने नंबर को फाइनलाइज कर दिया। अब इसमें हमारे पास केसेस बन सकते हैं कि भाई पहला 1 आया, दूसरा 1 आया, तीसरा 2 आ गया, चौथा 1 आ गया। तो अगर मैं इनकी पॉसिबिलिटी निकालूं तो सबकी पॉसिबिलिटी मेरे पास 1/3 है। 1 आने की पॉसिबिलिटी 1/3, फिर 1 आया 1/3, फिर 1 आया 1/3 और फिर 2 आ गया 1/3। तो ये आ गया 1/3 टू द पावर 4। ऑलराइट, अब ये जो रिज़ल्ट है हमारे पास, इसके 4 डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। मैंने खाली 2 बनाए हुए हैं, एक और अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 2 1 1, और एक और क्या हो सकता है 2 1 1 1। ये हमारे पास 4 केस बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर आया उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 4 से। तो द फाइनल आंसर इज़ 0.0494, ये आपका आंसर है।